ॐ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। जपाकुसुम संकासं काश्यपेयं महादुतिं तमोर्यं सर्वपापगणं प्रणतस्मिन् दिवाकरम्। जय श्री छठी मैया, जय श्री सूर्यदेव। आज हम YouTube पर लेकर आए हैं छठी मैया से जुड़ी पौराणिक कथाएं। छठी मैया कौन है, किस प्रकार प्रसन्न होती है, भक्तों को खाली झोली भर देती है छठी मैया। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के षष्ठी तिथि को डूबते सूर्य को अर्घ्य देकर उत्सव मनाया जाता है। हम सभी इसे महापर्व छठ के नाम से जानते हैं। वैसे तो छठ की शुरुआत चतुर्थी से ही नहाय खाए का परंपरा के साथ शुरू हो जाती है और फिर खरना, उषा अर्घ और सांध्य अर्घ के साथ यह त्योहार अब पूरे देश प्रदेश विदेश में भी धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस व्रत का विशेष भगवान सूर्य की आराधना पूरी लगन और निष्ठा के साथ की जाती है और छठी मैया का यह पर्व पूरी श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से आपकी संतान सुखी रहती है और उसे दीर्घायु की प्राप्ति होती है। वहीं छठी मैया निसंतान लोगों को खाली झोली भर देती है। आइए जानते हैं कौन है छठी मैया और क्या है इनसे जुड़ी पौराणिक कथाएं। किनकी बहन है छठी मैया? पौराणिक ग्रंथों के अनुसार भगवान ब्रह्मा की मानस पुत्री और सूर्य देव की बहन है छठी मैया। इस व्रत में छठी मैया का पूजन किया जाता है, इसलिए इस व्रत को छठ के नाम से विख्यात है। पुराणों के अनुसार ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचने के लिए स्वयं 2 भागों में बांट दिया, जिसमें दाहिने भाग में पुरुष तथा बाएं भाग में प्राकृतिक देवी का स्वरूप आया। सृष्टि के अधिष्ठात्री प्राकृतिक देवी एक अंश को देवसेना के नाम से भी जाना जाता है। प्राकृतिक का छठा अंश होने के कारण इन देवी माँ का एक प्रचलित नाम षष्ठी भी है, जिसे छठी मैया के नाम से जानते हैं। छठ पर्व प्रियवंत और मालिनी की कहानी। पुराणों के मुताबिक राजा प्रियव्रत की काफी समय से कोई संतान नहीं थी। तब महर्षि कश्यप ने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ कराकर प्रियव्रत की पत्नी मालिनी को यज्ञ में प्रसाद बनी हुई खाने को कहा, जिसमें उन्हें पुत्र को प्राप्त हुआ, लेकिन वह मृत पैदा हुआ। प्रियव्रत पुत्र को लेकर शमशान गए और पुत्र वियोग में प्राण को त्यागने लगे। उसी वक्त भगवान की मानस पुत्री देवसेना प्रकट हुई और उन्होंने कहा, सृष्टि के मूल प्रकृति के छठे अंश से उत्पन्न होने के कारण मैं छठी कहलाती हूँ। राजन, तुम मेरी पूजा करो और इसके लिए दूसरे को भी प्रेरित करो। राजा ने पुत्र की इच्छा से देवी षष्ठी का व्रत किया और उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। यह पूजा कार्तिक शुक्ल षष्ठी को हुई थी। तब से यह छठ के त्योहार के रूप में मनाते और व्रत करने की परंपरा चली आ रही है। भगवान राम और सीता ने भी किए थे छठ व्रत का पूजन। अवध के राजा राम और उनकी पत्नी माता सीता ने भी छठ का व्रत किया था। लंका पर विजय पाने के बाद रामराज की स्थापना के दिन कार्तिक शुक्ल षष्ठी को भगवान राम और माता सीता ने उपवास किया और सूर्य देव की पूजा की। सप्तमी को सूर्योदय के वक्त फिर से अनुष्ठान कर सूर्योदय से पहले
सूर्य देव की पूजन किया, सूर्य देव से आशीर्वाद प्राप्त किए थे। यही परंपरा अब तक चली आ रही है। सूर्य पुत्र कर्ण ने भी की थी इनकी पूजा। प्राचीन काल में यह भी मान्यता चली आ रही है कि महाभारत काल में सूर्य पुत्र कर्ण ने भी छठ की पूजा की थी। कर्ण भगवान सूर्य के परम भक्त थे। वह प्रतिदिन घंटों तक पानी में खड़े होकर सूर्य देव की उपासना करते थे, सूर्य देव के अर्घ्य देते थे। सूर्य की कृपा से वह महान योद्धा बने। आज भी छठ में अर्घ्य देने के और जल में खड़े होने की परंपरा प्रचलित है। पांडवों को वापस मिली गद्दी। पौराणिक कथाओं में बताया गया है कि छठ का व्रत करने के प्रताप से ही पांडवों को खोया हुआ राजपाट फिर से प्राप्त हो सका। तो पांडव अपना सारा राजपाट जुए में हार गए। तब द्रौपदी ने छठ व्रत किए थे। उनकी मनोकामनाएं पूरी हुई और पांडवों को राजपाट वापस मिल गया। लोक परंपरा के अनुसार सूर्य देव और छठी मैया का संबंध भाई बहन का है। इसलिए छठ के मौके पर सूर्य देव की आराधना विशेष फलदायी मानी जाती है। तो ये हुई छठ व्रत की कहानियां। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। छठी मैया तथा